डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आमना अबड़ो एंड ये हमारी आज सेकंड क्लास है और हम सेकंड क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो माय चैनल का नेम जैसे कि आपको पहले ही पता है, लर्न विद आमना अबड़ो। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ सवालात है जो उनको हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उनको हम समझेंगे, फिर हम उन सवालात का हम आंसर भी करेंगे। सो ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम सबको पता तो होता है पहले से ही, फिर हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी मिस्टेक करते हैं। सो आज हम उनको करेक्ट करते हैं। So first question is, what is alphabet? Second, what is letter? Third, what is consonant and vowels के बारे में सीखेंगे एंड लास्ट है हमारा what is word। हम सब सीखते हैं आज अब इन सब के बारे में। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं what is alphabet से। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट जो क्या होता है, एक लेटर, एक वर्ड है। अल्फ़ाबेट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट में लास्ट में क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। सो जो लास्ट में एस लगाते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो गलत होता है। अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक राइट वर्ड होता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द अल्फ़ाबेट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू राइट अ लैंग्वेज। ये क्या होती है अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट इज़ अ कंप्लीट सेट होती है लेटर्स का। एक अल्फ़ाबेट क्या होती है, पूरी अल्फ़ाबेट जो A to Z 26 लेटर्स होते हैं, उनका पूरा एक सेट होता है। यानी कि ऐसे नहीं होता कि ABC, कभी कभी लोग कहते हैं कि ABC इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, A to Z यानी कि 26 लेटर्स जो होते हैं, जो ऑर्डर में होते हैं, एक तरतीब में होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पूरा एक सेट होते हैं। इन सब में क्या होता है, फिर वो क्या होती है, अल्फ़ाबेट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर से। कंप्लीट सेट तो हो गया। यूज टू राइट अ लैंग्वेज, हम बोल तो सकते हैं काफ़ी सारे लेटर्स अल्फ़ाबेट में, काफ़ी सारे लेटर्स हम बोल तो सकते हैं, पर हम उनको लिख सकते। ये क्या करती है, अल्फ़ाबेट हमें लिखने में मदद करती है। सो A to Z 26 लेटर्स होते हैं जो एक ऑर्डर में होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इनका एक कंप्लीट सेट होता है, A to Z तक ही होता है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ABC कॉल्ड अल्फ़ाबेट। 26 लेटर A to Z क्या होती है, पूरा सेट होता है जो ऑर्डर में होता है। हम इनको A to Z का Z की फैमिली भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर। व्हाट इज़ लेटर? वी आर गोइंग टू लेटर। लेटर, व्हाट इज़ लेटर? इसकी डेफिनेशन कहती है, अ लेटर इज़ अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। लेटर क्या होता है, एक सिंगल सिंबल होती है, किस चीज़ में काम आती है, यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो सिंपल जो साउंड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखें, हर जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें अंदर जो भी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स है, उन सब का अलग अलग वॉइस होता है, अलग अलग साउंड होता है। सो हम उन्हीं साउंड्स को लेकर एक सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। ये क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। अब हम 3 लेटर्स लिख रहे हैं, ABC। ये क्या है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली किसकी है, A to Z के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब क्या है, ये उनके मेंबर्स हैं। यानी कि ये जो फैमिली है, ये तीनों क्या है, ये इसकी फैमिली के मेंबर्स हैं। ये होता है लेटर। लेटर का असल में मतलब यही होता है कि एक सिंगल, या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें कि लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक बुनियाद होता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ द लेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। अब हम कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, वो लेटर्स के क्या लगते हैं। सो अब हम उनकी डिटेल में पढ़ते हैं। सो हमने आज सीखा है, अल्फ़ाबेट भी सीख ली है, लेटर भी सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। सो बेसिकली
लेटर्स के जो होते हैं वो 2 काइंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स, या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, या फिर कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। सो जो लेटर होते हैं उसके 2 काइंड्स होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A, E, I, O, U, ये जो 5 अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं इनको हम वॉवल्स कहते हैं। इन 5 अल्फ़ाबेट के लेटर्स को छोड़कर वो जो सब लेटर्स होते हैं, बाकी 21 बच रहे हैं, वो उन सब को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अच्छा, इनकी डेफिनेशन देखते हैं कॉन्सोनेंट की क्या है। पहले हमने देखा कि A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवल्स, ये थी डेफिनेशन ऑफ वॉवल्स की। अब डेफिनेशन है किसकी, कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ऑल द इंग्लिश लेटर्स एक्सेप्ट A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं A, E, I, O, U, इन सब को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, वो जो बचते हैं बाकी सारे, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। सेमी वोवल जो होते हैं वो 2 लेटर्स होते हैं, Y एंड W। Y एंड W इसलिए होते हैं सेमी वोवल क्योंकि वो कभी कभी वोवल्स में भी यूज़ होते हैं एंड कभी कभी वो कॉन्सोनेंट में भी यूज़ होते हैं, इस वजह से उनको हम सेमी वोवल्स कहते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्फ़ाबेट में हमने सीखा कि A to Z जो पूरी लैंग्वेज होती, पूरे जो लेटर्स होते हैं 26, उनको हम कहते हैं, उनके एक फैमिली बन जाती है 26 लेटर्स की। फिर हमने सीखा लेटर में क्या होते हैं, अलग अलग जो लेटर्स होते हैं अलग अलग वॉवल्स का साउंड देते हैं, वो जो लेटर्स होते हैं क्या होते हैं, वो फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फिर हमने लेटर के काइंड पढ़े, काइंड्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स होते हैं, यानी कि 2 काइंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वॉवल्स A, E, I, O, U, जो 5 लेटर्स होते हैं उनको हम वॉवल्स कहते हैं, और जो बाकी बचते हैं 21 उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। सो आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।